सत्य के साथ। हम जिस विधानसभा में हैं इसका नाम सहसपुर है। पूर्व एमएलए रहे, मतलब पूर्व होने वाले हैं तो नहीं, लेकिन होने वाले हैं, उनसे बहुत नाराजगी है जनता के बीच में। सर शिक्षा क्षेत्र में कोई सुधार नहीं है, क्यों का क्या मतलब? आप देखेंगे स्कूल जाके, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सब भाईचारे से रहते हैं, सब एक दूसरे प्रेम मोहब्बत है। ब्याह शादी में सब एक दूसरे के आ जाते हैं। दिक्कत है, सड़कें नहीं है, लाइट नहीं है। जनता को बेवकूफ हर समय नहीं बना सकता कोई भी। अब हम जागरूक हो चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे। हमने इस भूमि पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय और हमने संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कांग्रेस की देन है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार का जो उत्तराखंड का चुनाव है बड़ा ही रोचक और दिलचस्प है। सस्पेंस भी है इसमें कि आखिर जो साइलेंट वोटर है वो वोट किसे देगा। क्या युवा धामी के पास जाएगा या बुजुर्ग हो चुके खाटी हरीश रावत के खेमे में जाएगा। इसका नतीजा आने वाले नतीजों के साथ ही खुलासा होगा। आइए आगे चलते हैं विधानसभा में और लोगों से बात करते हैं। हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी विधानसभा है उत्तराखंड की जहां पर प्रत्याशी अब घर के अंदर कहें, शेड में कहें या यूं कहें कि बारिश से लड़ते हुए अपना प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि 14 तारीख को वोट देना है, लिहाजा समय बहुत कम है उनके पास। बारिश लगातार हो रही है बीते 2 दिनों से, बर्फबारी भी जमकर हो रही है पहाड़ों में। ऐसे में चुनाव के एक एक मिनट को, एक एक दिन को और एक एक घंटे को प्रत्याशी नहीं चाहता कि वो खराब हो। एक ऐसी ही जो नुक्कड़ सभाएं हैं, कैसे हो रहा है पहाड़ों में प्रचार। ये पहाड़ों के प्रचार को देखने के लिए न्यूज़ वायरस की टीम इस बिगड़े हुए मौसम में, बारिश और बर्फबारी में पहाड़ों में है। पहाड़ों की ओर जाकर हम ये देख रहे हैं कि आखिर पहाड़ों की चुनौतियों के बीच ये चुनाव हो कैसे रहा है। हालांकि समय कम बचा है, ऐसे में उत्तराखंड के पहाड़ों में आपने देखा, जैसा हमने दिखाया, बर्फबारी और बारिश एक बड़ी चुनौती है प्रत्याशियों के लिए। लेकिन चुनाव है, लिहाजा सड़क पे प्रत्याशी निकले हुए हैं भीगते हुए। खास करके बात करें सहसपुर विधानसभा की, रातों रात सुर्खियां बन गई मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इशू, सेंसिटिव इशू पर। आनंद जी, ये रंग क्या दिया जा रहा है? उत्तराखंड का कल्चर तो ऐसा था नहीं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम किया जाए। आखिर मकसद क्या है ये? 4 धाम 4 काम। हमने जो है 4 लाख लोगों के लिए रोजगार देने का कहा है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कहा है, हमने 500 रुपये सिलेंडर से ऊपर बढ़ने का हमने कहा है कि कोई भी इससे ज़्यादा कीमत नहीं बनेगी। हमने स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। हमने इस भूमि पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय और हमने संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कांग्रेस की देन है। हमारी विकास की सोच है और हम विकास के लिए ही आगे बढ़ेंगे। आखिर ये साजिश किसकी है? क्योंकि एक जो मिजाज रहा है सहसपुर, हमने लोगों से बात की, कह रहे हैं कम्युनल हार्मनी है, हिंदू मुस्लिम एकता है, लोग एक दूसरे घर जाते हैं, लेकिन ये रंग देने की कोशिश की कि उत्तराखंड कांग्रेस को FIR तक करनी पड़ गई। ये हमारा विकास का मॉडल, हमारा अपना विकास का मॉडल, हम विकास के कामों पे ध्यान देते हैं। केवल हम 4 धाम 4 काम, ये हमारा कांग्रेस का नारा है। अच्छा, इस बार चुनाव कैसा लग रहा है? क्योंकि निर्वाचन आयोग की सख्ती, कोरोना की गाइडलाइंस और अब मौसम की मार। हम निर्वाचन आयोग ने जो भी गाइडलाइन दी है उसके अनुरूप हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हम विषम परिस्थितियों में भी, अब हम जो है वो उत्तराखंड के लोग हैं, हम विषम परिस्थितियों में भी हम हिमालय की तरह खड़े रहते हैं। बर्फ़ पर भी हम जो है काम करते हैं। तो हमारे लोग वीर भूमि से हैं और हम किसी भी मौसम पर, किसी भी तूफान से हर जगह हम खड़े मिलेंगे। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, अलग अलग लोगों से बात करेंगे कि सहसपुर की जो विधानसभा है, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि ये कांग्रेस के लिए कुरुक्षेत्र बन गई थी एक समय। कई दावेदार थे यहाँ पर, कई उम्मीदवार थे यहाँ पर, कहा यह जाता है खेमों में बटी थी, यानी कि बड़ा ट्विस्ट था। लेकिन जिस तरह से रातों रात यहाँ पर एकजुटता दिखाई गई कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद जो खेमा मजबूत हुआ है, तो उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं, क्या वो इस बार बदलाव चाहते हैं? इसके लिए हम और लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि जो 14 तारीख का मतदान होगा, वैलेंटाइन डे का दिन होगा, तो जनता का जो वोट है, सपोर्ट है, क्या वो फूल के रूप में पंजे को मिलेगा या एक बार फिर यहाँ पर भाजपा रिपीट करेगी? मेरे मन में एक सवाल है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये प्रियंका जी ने कहा था। एक लड़की आप भी हैं जो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी और बिल्कुल चुनाव आपका पूरा तरह से तैयार हो गया था। मेन जब समय आया टिकट का, तो टिकट किसी और को मिल गया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उत्तराखंड में फेल क्यों हो गया? देखिए, इसका जवाब तो शीर्ष नेतृत्व से आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग फील्ड के लोग हैं, हम लोग ज़मीन के लोग हैं, हम काम कर सकते हैं, तो ये हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका जवाब अच्छे से दे पाएगा। लेकिन हाँ, इतना है कि महिलाएं उत्तराखंड में कहीं कमज़ोर नहीं हैं। कई जगह ऐसी हैं, क्योंकि जो जितने भी पर्वतीय राज्य हैं उनमें महिलाओं का एक अलग तरह का वो है, वो वहाँ की महिलाएं बहुत एक्टिव है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हर जगह महिलाओं को दीजिए, लेकिन जिस जिस सीट पर महिला योग्य थी उनको देना, वो देते तो अच्छा रहता। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की महिलाओं को देने की, और चूँकि
राजीव जी ने निश्चित रूप से पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम किया और इसी उस पर हमारी कांग्रेस पार्टी चल रही है। अब नहीं तो निश्चित रूप से आगे आने वाले जो हमारी सरकार बनेगी उसमें महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और हमारी उम्मीदें बरकरार हैं क्योंकि प्रियंका जी हमारी लड़ाई लड़ रही हैं और हम इस लड़ाई में बिल्कुल उनके साथ खड़ी हैं। मेरा आखिरी सवाल, जिस तरह से मुख्य चुनाव के बिल्कुल मुहाने पे आकर यहाँ पर एक मुस्लिम कार्ड खेला गया, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, देश भर में चर्चा हो रही है कि उत्तराखंड की सहसपुर विधानसभा में हरीश रावत को घेरा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उनकी पोस्टर को बनाया गया, कांग्रेस ने FIR दर्ज करा दी, भाजपा ने कह दिया कि ये कांग्रेस की असलियत है, तुष्टीकरण की राजनीति है। आखिर ये जो ट्विस्ट है सहसपुर में किसने किया और मकसद क्या है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप विकास की बात कीजिए, आप काम की बात कीजिए, आप मुद्दों की बात कीजिए। आप आज जो है जनता वो मुद्दों की बात करना चाहती है, इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। तो और मैं समझती हूँ कि विकास की बात कीजिए, आपके क्षेत्र में क्या हुआ, इस प्रदेश में क्या हुआ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सहसपुर की जमीन पर जो मुद्दा मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर उठा, उसकी रियलिटी क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए हम खुद सहसपुर पहुंचे, लोगों से बात की। लोग क्या कहते हैं ये सुनिए। ये जातिवाद फैला रही है, वो झूठ बोल रही है, लेकिन यहाँ हम सब मेल जोल से रह रहे हैं, हमारे बीच में कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो खाली ऊपर से पलगुंडे उठाए जा रही है कि वो ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब भाईचारे से रहते हैं, सब एक दूसरे प्रेम मोहब्बत है। ब्याह शादी में सब एक दूसरे के आ जाते हैं, त्योहार में जाते हैं। लेकिन ये तो खाली ये है कि बरगलाने वाली बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन इनके झूठे उसमें कोई नहीं आ रहा। ये बिल्कुल हकीकत है सर। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी के नाम पर कुछ नहीं है सर। सब कुछ, सबसे पहली चीज़ है रोजगार। सड़क, हम टूटी सड़क में चल लेंगे सर, लेकिन हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके पास उच्च शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। इतना बड़ा इंटर कॉलेज बना हुआ है, टीचर इतने बदतमीज हैं जो बच्चों से ऐसी बात करते हैं कि मैं खुद अपने बच्चों को ये वाला सेमेस्टर पूरा हो जाए, अगली क्लास में बच्चों को इस कॉलेज से निकालने का मेरा खुद अपना प्लानिंग बनी है कि मैं खुद अपने बच्चों को। सर शिक्षा क्षेत्र में कोई सुधार नहीं है, क्यों का क्या मतलब? आप देखेंगे स्कूल जाके, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी सहसपुर में और इसको लेकर बहुत बड़ा प्रचार किया जा रहा देखिए, है। कोई चीज़ का अगर विकास हो रहा है किसी समुदाय के विशेष के लिए, तो चलो ठीक है, उनका विकास होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ विकास हो रहा तो अच्छी बात है, वो किसी के लिए भी हो वो अच्छी बात है, बनती है तो बढ़िया, हमें खुशी हो इस बात की। क्या दिक्कतें हैं क्षेत्र की? दिक्कत है, सड़कें नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, औरतों के लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं है। आप बताइए क्यों बदलाव लाना चाहते हैं? देखो जी, हम ये जानते हैं, हम तो एक आम जनता है। आम जनता ये है कि देखो, हमें किसी से कोई इतनी शिकायत नहीं है, लेकिन हमारी जब अपनी समस्याएं हमारे सामने दिखती हैं तो हमें फुल शिकायत है और हम बदलाव चाहते हैं। 15 साल से हमने कुछ भी, हमारे ग्राम सभा में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। चुनौती बहुत बड़ी है यहाँ पर, जो सिटिंग विधायक हैं उनको हराना, क्योंकि लंबे समय से वो यहाँ पर हैं। ऐसे में कांग्रेस की जो एकजुटता है, अगर वो कायम रही तो ही यहाँ पर पंजा कुछ कमाल कर सकता है, वरना रास्ता बहुत मुश्किल होता है कि आप जनता को अपनी बात समझा पाएं। देखना यह होगा कि सहसपुर में क्या कमल खिलेगा या पंजा यहाँ पर अपना पंजा गाड़ने में कामयाब होगा। सत्य के साथ